ओम शांति। 11 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पक्का ब्राह्मण बन श्रेष्ठाचार्य स्वराज्य लेने का पुरुषार्थ करना है। पक्का ब्राह्मण बनने के लिए पक्के ब्राह्मण की विशेषताओं को आज सारा दिन अटेंशन में रखेंगे। पक्का ब्राह्मण वो जो योग युक्त और युक्ति युक्त है, निश्चय बुद्धि है और नॉलेजफुल है और अपना जमा का खाता सदा ही बढ़ाता रहता है। तो ये विशेषताएं आज की मुरली में बाबा ने बताई हैं। योग युक्त युक्ति युक्त होने के लिए बाबा ने विधि बताई। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करना है, मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने के लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। कर्म इंद्रिय जीत बनने के लिए आज सारथी बनकर, सारथी होकर और साक्षी बनकर सब कुछ देखना है। सारथी अर्थात ये शरीर भी बाबा की अमानत है और तब कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। कर्म इंद्रियों के वश होकर कोई विकर्म नहीं होगा। और साक्षी होकर के सब कुछ देखना अर्थात योग युक्त के साथ युक्ति युक्त होकर के जब हम कर्म करेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, बाबा की याद रहेगी तो अपने आप ही देही के संस्कार इमर्ज होते जाएंगे और बाबा की याद भी रहेगी। दूसरा याद करने की विधि बताई, सर्व संबंधों से बाप की याद में रहना। इस संगम पर बाबा पतियों का पति है, पिताओं का पिता है, सजनियों का साजन है। तो ऐसे बाप को दिल से याद करना है, प्राप्तियों को सारा दिन इमर्ज रखना है। पिता के संबंध से बेहद सुख, शांति और पवित्रता का वर्षा मिलता है। और टीचर के संबंध से बाबा राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, अर्थात हमें सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो इसलिए कभी भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। भविष्य प्रारब्ध पद का आधार पढ़ाई ही है। तो बाबा को टीचर के संबंध से भी याद करना है। सतगुरु हमें शिक्षा देते हैं कि तुम पतित शांति धाम में नहीं आ सकते, तो मैं तुम्हें पावन बना करके साथ ले जाता हूँ। और वो लिबरेटर बन करके हमें सारी दुनिया को ही दुखों से लिबरेट कर साथ ले जाते हैं। तो इस तरह बाबा से संबंधों का रस आज लेते रहना है और निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। निश्चय बुद्धि और श्रीमत, इन दो विशेषताओं को अपने अंदर चेक करना है। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो निराकार माता पिता की श्रीमत को फॉलो करेंगे। तो आज की श्रीमत है माता पिता की श्रीमत पर 100% चल करके अपने आप को लकी बनाना है, अर्थात भाग्यशाली बनाना है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो अपने आप को भाग्यशाली नहीं बना सकते, अर्थात तकदीरवान नहीं बना सकते। तो आज की श्रीमत है कि अटेंशन और अभ्यास को अपना निजी संस्कार बना के रखना है। अटेंशन रखना है, कोई भी विकर्म ना हो, ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं करना है जिससे बाप को फारकती दे दें। तो इस श्रीमत पर अटेंशन रखेंगे और माता पिता को फॉलो कर ऊंच पद पाएंगे। और नॉलेजफुल का अर्थ है सारा दिन ज्ञान का चिंतन चलता रहे कि सतयुग में हम आत्माएं श्रेष्ठाचारी थी और सतयुग का सारा ड्रामा का राज बुद्धि में रहे कि जब हम आत्मा श्रेष्ठाचारी थी तो आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र थे, नेचर बहुत ब्यूटीफुल थी, हम पारस बुद्धि थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। और जैसे ही द्वापर और कलयुग में आते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं और दुखी होना शुरू होते हैं। तो संगम पर बाबा आकर के हमें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, हम ब्राह्मणों को रचते हैं। और जब हम संगम पर ब्राह्मण बनते हैं तो माता पिता को फॉलो कर भविष्य में विश्व की बादशाही के अधिकारी बन जाते हैं। हमें अभी स्मृति दिलाई है तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब वापस चलना है तो पावन बनना है। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। फिर है अपना खाते को जमा करना। तो बाबा इस समय
दीपावली हमारी संगम पर ही शुरू होती है। हम अपना नया खाता शुरू करते हैं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि श्रेष्ठ कर्म और ज्ञान का दान दे करके तुम्हें अपना नया खाता जमा करना है, इस खाते को वृद्धि में लाना है। जब हमारे इस सेवा से, ज्ञान दान करने से दूसरों को फ़ायदा होता है, तब हमारा खाता वृद्धि में जाता है। तो आज ये ज्ञान देना है कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, दो पारलौकिक बाप शिव बाबा है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। और इसी तरह दूसरा ये परिचय देना है कि सतयुग और विषय सागर और क्षीर सागर में क्या अंतर है। बाबा ने ये भी बताया है कि पावन बनने के लिए केवल एक बाप को ही याद करना है, देहधारी की याद से पावन नहीं बन सकते। मुरली किसकी है और मुरली से क्या फ़ायदा है? मुरली में खुदाई जादू है, मुरली से माला माल हो जाते हैं। मुरली सुनना ही सच्ची कमाई है। ये चित्र ही हमारे आगे एक सच्ची गीता है। तो इन सब बातों का आज परिचय देना है। ओम शांति।